हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनकी एग्ज़ाम आपको 12 दिसंबर 13 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जीएस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये सभी जो है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताने वाली हूँ। जो अभी हाल फिलहाल में 2 दिसंबर 3 दिसंबर को क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर बेस्ड बताऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। उसी के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, करेंट अफेयर के और जीएस के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, जिससे कि लास्ट टाइम में आप अपना स्कोर जो है बूस्ट कर सकते हैं, आप अपना स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं 3-4 दिन के पढ़ाई में। तो आप लोग के लिए ये जो वीडियो होगा बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही अपडेट मैं आगे भी फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैं जो आप लोग को बताने वाली हूँ, इसका नोट जरूर कर लीजिएगा, इस टॉपिक को नोट जरूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला तो है लोक नृत्य, फोक डांसेस। आपको जो है फोक डांसेस, लोक नृत्य सभी जगह का अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सब आपको करके जाना है। सेकंड है आपको फेस्टिवल और त्यौहार। फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार, आपके किस स्टेट में कौन से त्यौहार जो फेमस होते हैं वो सभी आपको देख के जाना है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेम्पल्स, मंदिरों के बारे में देख के जाना है कि भारत के जितने भी मंदिर है कि कहाँ कौन से मंदिर है, किस राजा ने कौन टेम्पल बनवाया है। खास करके आपको जो है साउथ के टेम्पल के बारे में थोड़ा फोकस करके जाना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छी खासी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। 2011 की जनगणना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आपको फेमस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ के जाना है। जैसे कि फेमस आर्टिस्ट मतलब क्या हो गया, जैसे फेमस तबला प्लेयर कौन है, बांसुरी वादक कौन है, ये सभी जो है ये फेमस आर्टिस्ट आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको सब मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये फेमस जो आर्टिस्ट है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है फेमस आर्टिस्ट से भी सारे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद कौन सी सिटी किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये टॉपिक आपको कवर करके जाना है। जैसे फेमस कोई सिटी है तो वो कौन से नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, ताप्ती नदी सूरत में बसी हुई है। अयोध्या में कौन सी नदी है, तो सरयू नदी है। तो ये सारे जो फेमस नदियाँ हैं, फेमस सिटी की, वो सभी आपको जो है कवर कर लेना है। इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जितनी भी फेमस नदियाँ हैं सभी के सहायक नदियाँ ज़रूर पढ़ के जाने हैं। जितनी भी फेमस नदियाँ, गंगा यमुना, उसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं वो सभी जो है एक बार आपको रिवीजन करके पढ़ के जाना है। पढ़े तो आप लोग पहले से ही होंगे, तैयारी तो आप लोग कर ही लिए होंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का दिन आ गया है, लास्ट समय है, तो आपको जो है सभी पढ़ाई कर लिए होंगे। बस ये रिवीजन कर लेना है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ जो लास्ट टाइम में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो है काफ़ी अच्छी खासी क्वेश्चन देखने को मिल रही है। जो अभी पिछली एग्जाम हुई है 2 दिसंबर 3 दिसंबर, ये सभी एग्जाम्स में ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं सोची एक बार मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आप लास्ट टाइम में पढ़ेंगे कि आपको जो है कुछ स्कोर्स जो है ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको फेमस झीलें और बांध पढ़ के जरूर जानी है। फेमस जो झील होती है उसके बारे में पढ़ लेना है। फेमस बांध है उसके बारे में पढ़ लेना है। ये सब आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप सर्च करिएगा ये सब ज्योग्राफी की, तो आपको जो है मिल जाएंगे। ये सब आपके स्टैटिक जीके में हो गए। अब हिस्ट्री में देख लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में कौन कौन सी पार्ट को करना है, तो आप लोग तैयारी तो कर लिए होंगे, लेकिन लास्ट टाइम में जो पढ़ना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप जो है हिस्ट्री में लास्ट टाइम में आप लोग सिख गुरु के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिख गुरु से अच्छी खासी क्वेश्चन आ रही है कि कौन से सिख गुरु जी ने क्या किया था, वो आप देख लेना। कौन से नंबर पर कौन से सिख गुरु थे, ये सारे जो है आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा सिख गुरुओं के बारे में, और कौन कौन से फेमस सिख गुरु थे और उन्होंने क्या क्या काम किए थे, ये सभी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा।
गवर्नर जनरल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वायसराय के बारे में पढ़ लेना। गवर्नर जनरल और वायसराय ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब से भी क्वेश्चन अच्छी खासी क्वेश्चन आ रही है। तो ये सब भी पढ़ लीजिएगा कि गवर्नर जनरल और वायसराय कब कौन बना था और कब कौन क्या किया था, ये सारी जो है थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल्स में अच्छा मिल रहा है और क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्थापना वगैरह भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्थापना करने का मतलब है जैसे कि आत्मसभा की स्थापना किसने किया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये सब जो इम्पॉर्टेंट स्थापना सब है वो सब भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये सब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर करने हैं, ये सबको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। ये सारे टॉपिक जो है आपको एक बार जरूर लास्ट टाइम में ज़रूर रिवीजन करके जाना है, कवर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर ही आ रहे हैं और आते भी है। इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अधिवेशन है कांग्रेस के, जो कांग्रेस के अधिवेशन है, तो वो सभी जो है एक बार सारे कांग्रेस अधिवेशन जो मेन खास करके जो मेन कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं वो सभी एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, ज़रूर करके जाने हैं। जैसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उसमें जो मेन टॉपिक जो कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, ये सब जो मेन अगर आपको जो अधिवेशन दिख रहा है वो सारे एक बार देख के जाना है। कि पहली बार मुस्लिम प्रेसिडेंट्स कौन बने थे, पहला जो है ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स कौन बना था, पहली महिला प्रेसिडेंट्स कौन बनी थी, ये सभी चीज़ें जो है कवर करके जाना है एक बार अच्छे से। कांग्रेस अधिवेशन को आप एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये हो गया आपको हिस्ट्री का। अब देख लेते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी से आप लोग देख लेते हैं। तो पॉलिटी में आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग जो है वहाँ पे सर्च कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब वहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको जो है पढ़ लेना है, वो आपको ज़रूर करके जाना है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सभी जो है आपको अच्छे से देख के जाना है। जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आ गए प्रेसिडेंट को लेके, वाइस प्रेसिडेंट को लेके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल को लेके, और सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आर्टिकल ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये ज़रूर करके जाना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो आपको जो है जिसमें मैंने बता दिया पॉलिटी में, ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बताया खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये सबको ज़रूर देख के आपको एक बार न एक बार देख के ज़रूर जाना है, कि खास करके जो है ये सारी जो है देख के जाना है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट संशोधन जरूर देखने हैं कि इम्पोर्टेंट संशोधन कब हुआ था, जैसे कि महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं उसको ज़रूर करके एक बार उसको ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद आप सोर्सेस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि हमने सोर्स कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, ये सारे जो है एक बार आपको देख के जाना है। पॉलिटी में ये सब आपको एक बार देख के जाना है कि कौन सा जो है फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है, ये सब जो है आपको एक बार देख के जाना है। तो स्रोत जरूर पढ़ के जाना है। संविधान की सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं शेड्यूल, जो कि आपके जो 12 अनुसूची है, जो 12 जो आपके शेड्यूल है उसको करके जाना है। ये ओवरऑल पॉलिटी में हो गए, ये सब करके जाना है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है आपको, तो वो है आपको इकोनॉमिक्स में, अब तो है बिल्कुल लास्ट हो गया है समय, तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप ज़्यादा इधर उधर के ना पढ़े, आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करें। और बाकी आपको जो लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करके जाना है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम में जो पढ़ना है वो है 5 ईयर्स प्लान। 5 ईयर्स प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना आपको जरूर करके जाना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होती है ये सब भी पढ़ के जाना है। अभी क्या चल रहा है रेपो रेट, अभी रेपो रेट की दर क्या चल रही है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, ये सभी एक बार आपको जो है देख लेना है। आपको करंट में भी इसको रिलेट करके एक बार देख लेना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी पढ़ के चले जाना है, क्योंकि ये सब जो है पूछे जा रहे हैं। ये सब क्या होती है ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये सभी पढ़ के जाना है। बेरोजगारी दर कितनी है, बेरोजगारी कितनी प्रकार की होती है, तो ये लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए आपको जो है इकोनॉमिक्स में एनफ है, आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस लास्ट टाइम में इकोनॉमिक्स में यही सब थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। 5 ईयर्स प्लान, बेरोजगारी दर, रिवर्स रेट, रेपो रेट, ये सब जो है एक बार आप सर्च करके आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए जो है एनफ होगा। अब बात करें साइंस में कि साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको साइंस में जो है सेल के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। बायोलॉजी से सेल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। डिजीज जरूर पढ़ के जाना है।
जैसे कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ये सारे जो है आपको, मलेरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये आपको एक बार डीजी ज़रूर, सारे डीजी जो है थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेना है, कवर कर लेना है। तो ये सभी जो है आपको इम्पॉर्टेंट है साइंस में, डीजी, सेल, ये सब पढ़ लेना है। तो ये ज़रूर करके जाना है। और विटामिन के बारे में ज़रूर पढ़ना है। विटामिन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। विटामिन से जैसे कि कौन सी विटामिन से कौन सी कमी, क्या कमी होती है, इसके साइंटिफिक नेम, सारे विटामिन, जो विटामिन ए, विटामिन बी, ये सभी से जो कमियां होती है, ये सभी, इसके स्रोत क्या क्या से हैं, खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, साइंटिफिक नेम भी पढ़ लेना है। और अगर टाइम मिले तो एनिमल किंगडम ज़रूर करके जाना है एक बार। अगर आपके पास लास्ट टाइम में टाइम होगा तो एक बार एनिमल किंगडम भी चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा, उससे भी जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स में आपको एसआई यूनिट करनी है। फेमस डिस्कवरीज देखना है कि महत्वपूर्ण खोज किसने, कौन सी खोज किसने किया था, ये सभी जो है फिजिक्स में देख लेना है। सभी एसआई यूनिट का मात्रक जो होता है वो सभी एक बार देख लेना है। दूरदृष्टि दोष, जो नज़दीक की दृष्टि दोष, ये सभी जो होते हैं फिजिक्स में, वो आपको देख लेना है। अवतल उत्तल दर्पण वाला, कि आँखों का जो है रंग किसके कारण क्या होता है, वो सब ऑप्टिक चैप्टर से आप लोग एक बार ऑप्टिक चैप्टर को भी अच्छे से थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है लास्ट टाइम में जो है आपको बता रही हूँ। तो अभी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। जो ज्योग्राफी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि आप लोग जो है झीलें, इंपॉर्टेंट बांध के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है बांध, नदियाँ, झीलें करनी है आपको ज्योग्राफी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि क्या करनी है, तो सारे करके मत जाना, टाइम इतना नहीं है। सारे अभी करने बैठ जाओगे तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो सारे करने मत बैठ जाना। जो इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही, अभी टाइम बहुत कम है। जैसे कि आपको ज्योग्राफी में आपको झीलें पढ़ लेना, बांधे पढ़ लेना कि कौन कौन सी फेमस झीलें हैं, कौन कौन सी बांध है, नेशनल पार्क कितने हैं, नेशनल कौन से अभी करंट में नेशनल पार्क है, वो थोड़ा सा आप जो है करंट से भी रिलेटेड करके पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप नेशनल पार्क पढ़ लेना, टाइगर रिजर्व पढ़ लेना, ऊपर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि पढ़ाई तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। तो ऊपर से जो है ये सारी चीज़ें जो है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। रॉक्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स के बारे में, पत्थर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये रॉक्स के बारे में। तो ये टॉपिक जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की चीज़ें जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में बात करते हैं। वैसे तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर में, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि कहाँ से क्या पूछ देते हैं। करंट अफेयर्स तो बिल्कुल अथाह समंदर है और कहीं से भी पूछ देते हैं। तो करंट अफेयर्स में तो बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो जहाँ से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन करंट अफेयर्स, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात अगर करें तो लास्ट टाइम में जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको जो है सीएम और गवर्नर कि कौन से जो है पूरे इंडिया में सारे स्टेट में कौन से सीएम है, कौन से गवर्नर है, ये सारे आपको टॉपिक्स एक बार देख लेने हैं। खास करके जो न्यू बने हैं उसको एक बार ज़रूर देख लेना है कि कौन से स्टेट में न्यू गवर्नर बने हैं, और जो न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं उसके बारे में एक बार आपको देख लीजिएगा, जो न्यू बने हैं। खास करके इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि इंडिया का किस चीज़ में क्या रैंक है, जैसे खुशहाली में क्या रैंक है, भुखमरी में क्या रैंक है, जो ग्लोबल इंडेक्स, जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आपको लगेगा, आप एक बार इसको भी जो है आप लोग यूट्यूब पे लास्ट टाइम में जो है आप सर्च कर सकते हैं और एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंडेक्स वगैरह सर्च करके वहाँ से आपको जो है कवर हो जाएगा। ये इंडेक्स जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी हमेशा आते रहा है और आगे भी आएगा, ये श्योर रहिए आप लोग। तो इंडेक्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इंडिया का रैंक जो है किस चीज़ में क्या है, और इंडिया का रैंक भी देख लीजिएगा और पहला रैंक भी देख लीजिएगा इंडेक्स में। ये दोनों एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। जीआई टैक्स के बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से जीआई टैक्स जो है कहाँ कौन से स्टेट में कौन से चीज़ को जीआई टैक्स मिला है, ये सभी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जीआई टैक्स से भी एक क्वेश्चन रहता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम 2024 की जितनी भी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सभी एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट की 2024 की जितनी भी स्कीम अभी तक है, जो है खास करके 2024 की जितनी भी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब स्कीम मतलब हो गया योजनाएं, क्या कौन कौन सी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है 2024 में, खास करके 2024 में। तो ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। नियुक्तियाँ 2024 में किसकी नियुक्तियाँ हुई है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। और 2 दिसंबर और 3 दिसंबर में ये भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नियुक्तियाँ से, और डिफेंस एक्सरसाइज से, ये सारे से टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नियुक्तियाँ जैसे मतलब आप मान लीजिए कि नेवी के
चीफ कौन बने हैं, आर्मी के चीफ कौन बने हैं, ये सभी जो है ये नियुक्तियाँ जो आप एक बार इसको भी जो है डिटेल में आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी अच्छी खासी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ब्रांड एम्बेसडर भी पूछे जा रहे हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर का भी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग करंट अफेयर्स में, और पहले भी आप लोग पढ़े ही होंगे, तो ब्रांड एम्बेसडर भी एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा। डिफेंस एक्सरसाइज ये जरूर पढ़ के जाइएगा। डिफेंस एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास, जैसे मालाबार अभ्यास कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सभी जो है डिफेंस एक्सरसाइज एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे जो है अभी के डेट में जो है अभी एग्जाम में जो है डिफेंस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये टॉपिक अभी जो है बिल्कुल हाईलाइट में है, तो आप सैन्य अभ्यास ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा। तो नोबेल प्राइज़ 2024 के कि किसको किसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 में, ये टॉपिक भी एक बार कवर कर लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ 2024 के ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं उस पर जो है पढ़ लीजिएगा। ग्रैंड स्लैम जैसे US ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, इसमें कौन जीता है, कौन से रैंक पे कौन रहा है, रनर अप कौन रहा, ये सभी जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ग्रैंड स्लैम के बारे में भी लास्ट टाइम ये सभी जो है कवर कर लीजिएगा। आप जो है ज़्यादा समय नहीं है, अगर एक दिन में भी चाहे करंट अफेयर जो है अभी जो ये जो मेन टॉपिक है ये सभी जो है अगर एक दिन में अगर आप चाहे तो अब एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। आप लोग जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मैं ये सारे टॉपिक एक एक करके 5-10 मिनट का समय लीजिए और सभी टॉपिक को एक एक बार डिवीजन कर लीजिए, आपका जो है रिवाइज भी हो जाएगा। और ये सभी ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको जो है एग्जाम में ये हेल्पफुल भी होगा। तो ये सभी टॉपिक्स को आज ही जाइए और अभी जाइए और आप लोग जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार सर्च करके देख लीजिए। फिर पद्म विभूषण के बारे में भी देख लीजिएगा कि किसको किसको जो है पद्म विभूषण मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है, तो एक बार जो है ये भी देख लीजिएगा क्योंकि पद्म विभूषण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स से अच्छे खासे क्वेश्चन अब देखने को मिलती है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे पारा ओलंपिक ये सब जो 2024 में हुआ है, पारा ओलंपिक 2024 में हुआ है, ये सभी जो है एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो IPL का वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। IPL वो भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अगर आपके पास लास्ट टाइम अगर टाइम है तो IPL को भी देख लीजिएगा। हालांकि पारा ओलंपिक को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, इससे तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, तो ये सभी जो है आपको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो ये सब रहे जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जाइए और सर्च कीजिए और अभी ही जाके ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 4 घंटे 5 घंटे का समय लेगा और आप एक बार जो है रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये सारे करंट अफेयर्स एक बार देख लीजिए। करंट अफेयर्स तो ऐसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन ये सारे टॉपिक से ज़रूर ही नज़र आते हैं। तो अभी ये सारे टॉपिक जो है एक बार पढ़ लीजिए। तो ये अभी मैंने जो बताया आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया लास्ट टाइम में, ये सब एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा क्योंकि ये लास्ट टाइम में आपको जो है मार्क्स बढ़ाने में जो है बूस्ट करेगा, मार्क्स बढ़ाने में जो है मार्क्स बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। तो आप लोग ये सारे टॉपिक एक बार लास्ट टाइम में ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल ये टॉपिक्स है जो भी मैंने बताया, क्योंकि ये जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, अभी तक एग्जाम में जितने भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ हो या 3 दिसंबर को, ये सभी टॉपिक से जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही सब टॉपिक्स मैंने देख के अभी आप लोग को बताने का प्रयास किया कि आप लोग जो है आप लोग भी ये टॉपिक सब ज़रूर देख के जाइए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।